हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज विद डॉक्टर ऋषभ। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई से मिलने वाले मैजिकल फायदों के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन ई से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में और विटामिन ई आप किस किस रिसोर्सेज से आपको मिलेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को विटामिन ई ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और आपको अगर लेना है तो किस डोज में लेना चाहिए। तो बात करते हैं इस मैजिकल विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जो है ये 7 अलग अलग कंपाउंड से बनता है जिनका नाम है अल्फा टोकोफेरोल्स। तो अल्फा टोकोफेरोल्स में ही इस विटामिन ई का मैजिकल बेनिफिट्स मिलता है। तो फर्स्ट चीज जिसमें हम लोगों का विटामिन ई हेल्प करता है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ये विटामिन हम लोगों को काफ़ी हेल्प करता है इस स्ट्रेस को कम करने के लिए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में हम लोगों का बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनता है वो काफ़ी सारे रिएक्शंस करने लगते हैं बॉडी में, जिससे कि हम लोगों का बॉडी स्ट्रेस में जाता है, काफ़ी सारा नुकसान होता है बॉडी में, जैसे कि हम लोगों का स्किन में या फिर हार्ट में प्रॉब्लम्स आ सकता है या फिर किडनीज में भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। ये देखा गया है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ओल्ड लोगों को, जो कि काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, उनमें ज़्यादा होते हैं। सेकंड बेनिफिट जो हम लोगों को विटामिन ई से मिलता है वो है कि विटामिन ई स्किन हेल्थ में काफ़ी लाभदायक है। विटामिन ई कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। कोलाजन वो प्रोटीन है जो हम लोग का स्किन का इलास्टिसिटी इंक्रीज करता है। तो हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में भी देखते हैं कि कोलाजन रहता है। कोलाजन इसीलिए दिया जाता है ताकि हम लोग का स्किन का इलास्टिसिटी बढ़े। तो विटामिन ई हम लोगों का स्किन का ज़्यादा फायदा करता है। स्किन हम लोगों का काफ़ी स्मूथ कर देता है और काफ़ी इलास्टिक बना देता है, जिससे कि हम लोगों का स्किन काफ़ी एज तक अच्छा रहता है। नेक्स्ट फायदा विटामिन ई का है कि विटामिन ई इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन ई सेल मेम्ब्रेन डैमेज को कम कर देता है और इसके साथ साथ टी सेल्स प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देता है। टी सेल्स जो है डिजीज को फाइट करने में बहुत हेल्प करता है। डिजीज को फाइट करने के लिए टी सेल्स बहुत ज़रूरी है। टी सेल्स जब इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, टी सेल्स का ग्रोथ बढ़ता है, तो उसके बाद डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है बॉडी में। तो इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है विटामिन ई। विटामिन ई आई हेल्थ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखा गया है कि विटामिन ई लेने से ऑक्सीडेटिव डैमेज से आई का सेल्स जो है वो डैमेज नहीं होते। साथ में ये भी देखा गया है रिसर्च में कि विटामिन ई लेने से कैटरेक्ट का भी प्रॉब्लम्स का भी दूर होता है। तो विटामिन ई आई को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट फ़ायदा है विटामिन ई हम लोगों का हार्ट हेल्थ का ख्याल रखता है। विटामिन ई ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर देता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है जो हम लोग का हार्ट का प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में भी विटामिन ई हेल्प करता है। इसके साथ साथ हम लोग का ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है विटामिन ई। विटामिन ई लेने से काफ़ी लोगों का ये देखा गया कि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी मेंटेन रहता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, हम लोग का हार्ट का लॉन्ग टाइम में हम लोग का हार्ट का बेनिफिट रहता है, जो कि हम लोगों का नहीं तो ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बढ़ने से हार्ट ब्लॉकेज बढ़ने का चांसेस रहता है। विटामिन ई आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को भी इंक्रीज करता है। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब आपका याद रखने का कैपेसिटी या फिर मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है विटामिन ई। विटामिन ई रेगुलर लेने से देखा गया है कि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होता है और ब्रेन का जो सेल्स है उसको डैमेज होने से भी बचाता है विटामिन ई। और ओल्ड लोगों में, जो ओल्ड एजेड लोगों में, उन लोगों में भूलने की बीमारी होता है, बहुत जल्दी डेमेंशिया का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें भी हेल्प करता है विटामिन ई। उन लोगों का जो मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्प करता है विटामिन ई, जिससे कि काफ़ी सारा फ़ायदा होता है फ्यूचर में भी। हम लोग अगर रेगुलर लेते रहते हैं विटामिन ई प्रॉपर डोज में, तब देखा गया है कि ब्रेन सेल्स काफ़ी मेंटेन रहते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होते ब्रेन सेल्स में। विटामिन ई का नेक्स्ट फ़ायदा है विटामिन ई आपके फैटी लिवर को कम करने में भी हेल्प करता है। फैटी लिवर एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें कि आपके लिवर के अंदर फैट्स बनने लगते हैं, जिससे कि धीरे धीरे आपका लिवर डैमेज होने लगता है और लास्ट में जाके लिवर फेलियर भी हो सकता है अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया ये फैटी लिवर। तो विटामिन ई रेगुलर लेने से देखा गया है कि आपके लिवर में जो फैट्स रहते हैं, फैट्स को धीरे धीरे कम करने में थोड़ा हेल्प करता है विटामिन ई।
और धीरे धीरे आपका लीवर जो है थोड़ा हेल्दी बन जाता है, अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज वगैरह जो आपका डॉक्टर बोलेंगे। तो विटामिन ई लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ फैटी लीवर भी। अब बात कर लेते हैं किन लोगों को ज़्यादा विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले जिन लोगों का ऑलरेडी हार्ट इश्यूज हो चुका है, जिनका ऑलरेडी डॉक्टर ने देखा है, ऑलरेडी देख के उनको ये सर्टेन हो गया है कि उनका ऑलरेडी हार्ट इश्यूज है, उन लोगों को ज़्यादा विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ में जिनका ऑलरेडी डायबिटीज़ है, जिनका ऑलरेडी ब्लड शुगर बहुत हाई रहता है, उन लोगों को भी ज़्यादा विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों का ब्लड का प्रॉब्लम है या फिर ब्लीडिंग इश्यूज है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए विटामिन ई, क्योंकि विटामिन ई ब्लीडिंग बढ़ा देता है। तो उन लोगों को भी डॉक्टर से सलाह लेके ही विटामिन ई लेना चाहिए। चलिए अभी जानते हैं कि आप कौन से सोर्स से विटामिन ई पा सकते हैं। व्हीट जर्म ऑयल जो है वो बहुत ही रिच होता है विटामिन ई में। आप व्हीट जर्म ऑयल लिया कीजिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन ई की मात्रा रहता है। आप उससे आपका विटामिन ई का ज़रूरत उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 टीस्पून अगर आप व्हीट जर्म ऑयल डेली लोगे तो आपका पूरे दिन का जो विटामिन ई का ज़रूरत है वो फुल हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप सनफ्लावर सीड्स भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन ई रहता है, तो आप कुछ सनफ्लावर सीड्स डेली लिया कीजिए, उससे आपको आपका विटामिन ई मिल जाएगा। साथ ही साथ में नट्स जो है, नट्स में भी विटामिन ई रहता है, तो आप विटामिन ई नट्स से भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से लेना चाहते हैं तो उसमें आपका स्पिनच से ले सकते हैं, ब्रोकोली और टोमेटो में भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ई रहता है। एवोकाडो और कीवी एंड मैंगो में भी विटामिन ई रहता है। तो ये सोर्सेस है जिससे आपकी विटामिन ई मिल सकता है। तो आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।